शीतकालीन सत्र में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई का आज 5वां दिन रहा, जो हंगामे की भेंट चढ़ा। अब तक इस सत्र में कुल मिलाकर 50 से 60 मिनट का ही कामकाज हो पाया है, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कल से सत्र बेहतर तरीके से चल पाएगा। कांग्रेस की मीटिंग कर रणनीति बनाई है और कहा यह जा रहा है कल सुबह 10 बजे विपक्ष की मीटिंग होगी, उसमें तय होगा कि करना क्या है। दोपहर को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ सभी दलों के नेताओं की मीटिंग हुई। ये तस्वीरें उसी मीटिंग की हैं। संसद की जो कार्यवाही नहीं चल पा रही है, उसी सिलसिले में चर्चा हुई। बैठक में सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी शामिल रहे, जिन्होंने जानकारी दी है कि संसद में संविधान को लेकर चर्चा होगी। कल से चर्चा शुरू होगी, ये अच्छी बात है, और संविधान पर चर्चा होगा 13-14 लोकसभा में और 16-17 राज्यसभा में। बैठक में बनी सहमति और सरकार के इस बयान के बाद उम्मीद की जा रही है कि कल से संसद का सत्र सुचारू रूप से चल सकता है। It has been decided to run the house from tomorrow properly, and then the discussion on the Constitution of India will be held on 13th and 14th. Maybe 14th or 13th on 16th. नहीं, कल से चालू होगा. Of course, on the 13th and the 14th. संसद सत्र का 5वां दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। अडानी और संभल हिंसा के मुद्दे पर विपक्षी सांसद चर्चा की मांग कर रहे हैं। लगातार हंगामा हो रहा है। 5 दिन में महज 50 मिनट के आसपास ही संसद की कार्यवाही चल पाई है। अब आज की मीटिंग का क्या असर होता है, ये तो कल ही फ्लोर पर मालूम चलेगा। वैसे हकीकत यह है कि विपक्षी गठबंधन में एकता तो दिख नहीं रही। ममता बनर्जी की लाइन अलग है। कांग्रेस अडानी को मुद्दा बनाकर संसद चलने नहीं दे रही, जबकि ममता की पार्टी चाहती है जनता से जुड़े मुद्दों पर बात हो। आज विपक्ष की जो बैठक हुई, उसमें टीएमसी के सांसद शामिल ही नहीं हुए। ये अलग अलग तस्वीरें सुबह की हैं। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी नेताओं ने बैठक की। कांग्रेस ने मेजबानी की। आप से लेकर आरजेडी तक के सांसद बैठक में शामिल हुए, लेकिन कोई नहीं पहुंचा तो वो थे टीएमसी के सांसद। टीएमसी के नेता लगातार विपक्ष से अलग लाइन लेकर चल रहे हैं। सवाल ये कि आखिर इंडिया गठबंधन से टीएमसी दूर क्यों? इस सवाल के जवाब के लिए सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। संसद में लगातार कामकाज नहीं हो पा रहा है। इस सत्र का 5वां दिन भी अडानी के नाम रहा। कांग्रेस के सांसदों ने अडानी पर चर्चा की मांग को लेकर दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं चलने दी, जबकि टीएमसी के सूत्र बताते हैं कि पार्टी संसद में महंगाई, बेरोजगारी, अमीरी गरीबी की खाई, खाद की किल्लत, विपक्ष शासित राज्यों के साथ भेदभाव और मणिपुर हिंसा जैसे सीधे जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा चाहती है। अभी पिछले हफ्ते ही टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने मांग कर दी थी कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व छोड़ देना चाहिए और ममता को कमान सौंपनी चाहिए। एक लीडर का जरूरत है। कांग्रेस ने इतना दिन दिया, नेतृत्व दिया, फेल कर गया। अभी बीजेपी के लिए फाइट करने के लिए एजेंट्स में, नरेंद्र मोदी के एजेंट्स में फाइट करने के लिए एक लीडर का जरूरत है। ममता बनर्जी 7 टाइम्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, बहुत बार कैबिनेट मिनिस्टर हुआ, 3 बार चीफ मिनिस्टर हुआ। टीएमसी भले ही विपक्ष में है, लेकिन कांग्रेस से उसके रिश्ते बेहतर नहीं हैं। लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा उपचुनाव, कांग्रेस से टीएमसी की दूरी बनी रही। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि उपचुनाव के लिए कांग्रेस टीएमसी में कोई बात नहीं हुई। वैसे अभी जब रांची में हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में विपक्षी गठबंधन के नेता शामिल हुए, तो ममता भी वहां पहुंची थी, लेकिन मंच पर कांग्रेस के नेताओं से दूर ही नजर आई। तब ममता के पास में आप और समाजवादी पार्टी के नेता दिखे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।